आज ही के दिन गोधरा हुआ था। 2002 और 2023 21 वर्ष हो गए। लगभग इस दिन की स्मृति समाप्त सी है। मैं कई बार सोचता हूं कि गोधरा हुआ कैसे। पहले इस पर बात करते हैं, गोधरा था क्या। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से आ रही साबरमती एक्सप्रेस के S6 के डिब्बे में पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। 59 निर्दोष लोग मारे गए, जिंदा जला दिए गए। उनका दोष क्या था कि वो राम जन्मभूमि मंदिर जो तब बनना शुरू नहीं हुआ था, उसकी कार सेवा के लिए गए थे। वहां से लौट रहे थे। गोधरा रेलवे स्टेशन से आप कल्पना करें कि किस डिब्बे में कार सेवक हैं, इसकी जानकारी कैसे मिली होगी गोधरा के स्थानीय लोगों को। रेलवे लाइन से लगे हुए कुछ मोहल्ले, जैसे यहाँ दिल्ली में आप यमुना क्रॉस करें तो यमुना क्रॉस करते समय बाईं तरफ पूरा एक इलाका इसी तरह का नाजायज कब्जों का है, जिस पर सारे लोग सबके मुंह में दही जमा रहता है, कोई कुछ नहीं कहता। श्री श्री रविशंकर का संस्थान अनुमति लेकर कार्यक्रम करता है तो उस पर हंगामे मचाए जाते हैं। मेंढक कुचल के मर गए और कछुए मर गए और मछलियाँ मर गईं और फाख्ता का ये हुआ और कबूतरों के अंडे टूट गए और फलाना हुआ, ये सब किया जाता है। और इतने बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट होता है, कोई कुछ नहीं कहता। सारा यमुना बैंक में एक एनक्रोचमेंट है वो। इसी तरह का रेलवे लाइन के साथ एनक्रोचमेंट था। कभी एक प्रयोग करके देखिएगा, 5 लीटर का या 10 लीटर का केन लेके पेट्रोल पंप पे जाइएगा और कहिएगा 10 लीटर पेट्रोल पंप या 5 लीटर पेट्रोल दे दो, आपको नहीं मिलेगा। पेट्रोल किसी भी सूरत अगर गाड़ी में ख़त्म भी हो गया है तो 1 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं दिया जाता, और उसमें भी बहुत सारी नूनकर की जाती है। रेल का डब्बा फूकने लायक पेट्रोल, 400 लीटर पेट्रोल इकट्ठा कैसे हुआ होगा, किस पेट्रोल पंप ने दिया, संकलन हुआ, किसने उन्हें जानकारी दी कि इस डिब्बे में लोग आ रहे हैं। इस ट्रेन की चेन खींच के उसको उस मोहल्ले के सामने रेलवे लाइन के किनारे जहाँ ये सब बवाल बसा हुआ था वहाँ रोक लिया गया। उस पर ट्रेन के डिब्बों पर लगातार पथराव किया गया और उसके बाद दोनों तरफ से पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। 59 निर्दोष लोग मारे गए। इनका दोष हमारी दृष्टि में किसी भी सभ्य समाज के नियम के हिसाब से ये लोग निर्दोष थे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि बुत परस्ती कुफ्र है। जो बुत परस्त है वो फसाद फिलर्स कर रहा है, यानी धरती पर पाप कर रहा है। इस पाप को दंडित करने का अधिकार राज्य का नहीं, न्यायपालिका का नहीं, उनका अपना है। उन्हें ये दंड देने का अधिकार है और उन्होंने दंडित कर दिया। उसका भयानक परिणाम आया। गोधरा से निकलकर वो ट्रेन वहीं उन बेबस निर्दोष मारे गए लोगों के रेलवे स्टेशन पर ही पोस्टमार्टम हुए और उसके बाद वो ट्रेन डिस्पर्स हुई अहमदाबाद में। कहीं तो ख़त्म होना ही था, वो ट्रेन जाती भी अहमदाबाद ही है, वहाँ डिस्पर्स हुई। वहाँ उसे देखने के लिए हज़ारों लाखों लोग आए। सारे शहर में एक भयानक हंगामा हो गया, क्रोध। लोग वहाँ से ये सब दृश्य देखकर लौट रहे थे तो उनके ऊपर कतिपय मोहल्लों से, राष्ट्र शांति दूतों के मोहल्लों से गोलियां चलाई गईं। उसके बाद दंगा भड़का। ये तथ्य हैं। पुलिस ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की।
पुलिस की गोली से मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू अधिक मारे गए। कारण कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी मगर लोग रुक नहीं रहे थे, क्रोध इतना अधिक था। वैसे भी गुजरात दंगों के लिए सदैव प्रसिद्ध रहा था। कांग्रेस के जो महा लीडर्स थे, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं, साल में 3-4 बार, कभी गोधरा में तो कभी अहमदाबाद में तो कभी सूरत में हंगामा होता ही रहता था, दंगे होते ही रहते थे। गुजरात बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र नहीं है, एक बड़ा उपद्रव का क्षेत्र है। फिर कुछ ऐसा हुआ, आप समझ सकते हैं कि तब से गुजरात बिल्कुल शांत है, कोई दंगा वहां नहीं हुआ। बहुत विधवा विलाप हुआ, बड़ी छातियां फाड़ी लोगों ने, हाय हाय मचाई। अहमदाबाद का दंगा और फलाना बेकरी कांड और धमाका, ये कई लोगों को उसमें दंडित भी किया गया, लोग जेल भी काट रहे हैं। बहरहाल ये हुआ क्यों? मेरे मन में बार बार ये प्रश्न कचोटता है कि गोधरा में ऐसा करने का कारण क्या था। एक तो सीधी सी बात है कि फिसाद फिलर्स वो उसको करने वालों को पापी मानते हैं, गुनाहगार मानते हैं। और सबसे बड़ा गुनाह क्या है उनकी दृष्टि में? कि वो अल्लाह के अलावा किसी और पर आस्था रखते हैं, वो किसी देवी देवता को मानते हैं, तो वो सबसे बड़े पापी हैं, उनको तुरंत मार दिया जाना चाहिए, ऐसा उनका ग्रंथ कहता है। सभ्य समाज इसको कैसे बर्दाश्त कर रहा है, इस चिंतन को? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ कि हम जौहर भूल गए थे। जौहर कल्पना करते हैं क्या है? जब किले के लोग समझ गए कि अब ये नहीं चल पाएगा, हमारे पास खाना पीना रसद कम हो गई है, संख्या कम हो गई है, तो वो अपने हाथों से अपनी पत्नी बच्चों की चिताएं जलाते थे, केसरिया बाना पहनते थे, और फिर उनके स्त्री बच्चे सारे ब्राह्मण उस अग्नि में स्नान कर लेते थे, जल जाते थे। क्योंकि अगर शरीर भी शेष रहेंगे, आत्महत्या कर ली, शरीर शेष रहेंगे, तो उन शरीरों के साथ भी ये नराधम पता नहीं कौन सा अत्याचार करें, इसलिए वो शरीर भी सुरक्षित नहीं मिलना चाहिए। और लोग उसके बाद फाटक खोल के किले का टूट पड़ते थे और अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक युद्ध करते थे। लगभग 6 मिनट लगते हैं जलकर मरने में। खाल जलती है, मांस जलता है, नसें नाड़ियां फटती हैं, ब्लड फट के निकलता है। 6 मिनट 6 जन्मों की यातना की तरह होते हैं। जिन लोगों ने ऐसा मार्ग पकड़ा उसके कारण होंगे, अकारण कोई ऐसा नहीं करता। हम उसको भूल गए। भूल कैसे गए? इतिहास में जौहर नहीं पढ़ाए जाते, क्या हुआ ये नहीं बताया जाता। हमारे साथ क्या हुआ है हमारी धरती पर, आप कल्पना करें। 47 में विभाजन के समय दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली में जो थे शांति दूत, इन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने सारी सरकार यानी पटेल, नेहरू इत्यादि सबको मार देने और दिल्ली सहित पूरे हिस्से को, आगरा इत्यादि को, उन्होंने दावा किया था कि यहाँ 26 इस्लामी मोन्यूमेंट्स हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते। इन सारे इलाकों को पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र किया था। प्रखर श्रीवास्तव की अभी किताब आई है, हेराम, अद्भुत किताब है, बहुत जबरदस्त किताब, पढ़ने वाली किताब है। उसमें बहुत सारे तथ्य हैं इस तरह के। पाकिस्तान जो बना सो बना, पाकिस्तान अपनी जगह। देखिए नेट आ रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुई। मगर जो हिस्सा भारत था उस हिस्से पर, उन पर भी भरोसा नहीं था। पटेल के, कृपलानी के पत्र हैं इस समय उपलब्ध। वही मानसिकता 47 में विभाजन के बाद गई नहीं। 45-46 के चुनाव में जिस मानसिकता ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला, उस मानसिकता ने
देश छोड़ना गवारा नहीं किया, वो देश छोड़कर नहीं गए, यहीं रहे। और उस मानसिकता को दंडित अब तक नहीं किया गया, अभी तक समाप्त नहीं किया गया। कांग्रेस का रोना क्या, किसी और ने भी नहीं किया। हम ये सारा इतिहास भूल गए, इसलिए हमारे साथ ये दोहराया गया। ऐसे प्रत्येक मानसिक व्यक्ति को, ऐसी मानसिकता को, ऐसे चिंतन वाले प्रत्येक व्यक्ति को शिकंजे में लेना, उसकी मानसिकता को समाप्त करना, उसका परावर्तन करना, उसकी घर वापसी करना, उसकी शुद्धि करना, यह अनिवार्य कार्य है। ये कार्य हमने नहीं किया, उसका परिणाम, और कोई शांति नहीं हुई है, अनवरत तैयारी चल रही है, लगातार ये कार्य हो रहा है। कुफ्र और ईमान की लड़ाई, एक अल्लाह की मुमलिकत, एक अल्लाह का पक्ष, और दूसरे को वो शैतान मानते हैं, शैतान का पक्ष लेने वाले लोग, उन सब के साथ लगातार संघर्ष, लगातार उपद्रव, लगातार उनकी हत्याएं। और ये उनके आचार्यों ने की थी, ये उनका जीवन का ढंग है, वो उनका चिंतन है, उनकी मानसिकता है, वो सदैव से ये करते आ रहे हैं। अपने से असहमत लोग, अपने से अलग चिंतन वाले लोगों को मार देना उनका सदैव का कार्य रहा है। मोहम्मद के समय यह हुआ, उनके साथियों ने किया, अबू बकर सिद्दीक ने किया, अली ने किया, जिनका नाम लेंगे वो सारे के सारे ऐसे ही लोग हैं। आप, मैं, सभ्य समाज इसको भूल गया। इसका परिणाम है कि वो विषैलापन, फैलाए सांप बार बार पलट पलट के आता है। ये सदैव होता है। इस काम की चिंता करनी आवश्यक है। यदि हम चिंता नहीं करेंगे तो गोधरा फिर होंगे। 1992 में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, कितने साल हुए हैं? इकतीस वर्ष। आज उनके लीडर्स ये कहने लगे हैं, 50 साल की बात है, हम फिर इसको तोड़ देंगे। ये जो 1800 करोड़ खर्च कर रही है, विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहा हूं, जानकारी है कि 5600 करोड़ इकट्ठे किए उन्होंने, और 1800 करोड़ राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए गंडकी नदी से बड़े बड़े पत्थर निकाल के लाए, और दुनिया भर का तमाशा हो रहा है। जिन्होंने तोड़ा था उसको समाप्त करने, उसको नष्ट करने के बारे में कोई सोच, उसकी कोई प्रक्रिया शुरू की है? अन्यथा फिर यह होगा, रोका नहीं जा सकता। इनकी मानसिकता इससे समझें, ये सदैव की है कि दूसरों की स्थान केंद्र तोड़ के वहां पर अपनी मस्जिदें बनाना, ये सदैव की उनकी नीति रही है। 9/11 हुआ, 9/11 टूट गया, उसे ग्राउंड जीरो कहते हैं। उस ग्राउंड जीरो पर मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया। आप दीदा दिली देखिए, जिस मानसिकता ने तोड़ा उसी के लोगों ने ग्राउंड 9/11 की जहां पर हुआ, ग्राउंड जीरो पर वहां मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया। वो तो कुछ सावधान लोग, चौकन्ने लोग थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके बगल में गे क्लब खोले जाएंगे, क्योंकि गिल्मा और उसकी बातें हैं ना, उसके लिए होगा। ब्रॉदेल खोला जाएगा, हूरे जैसी लड़कियां वहाँ होंगी, और पोर्क की दुकानें खोली जाएंगी, सुअर की मांस की दुकानें खोली जाएंगी। तब ये प्रस्ताव रद्द हुआ, चुप हुए, वो पीछे हटे। आप चौकन्ने हो ना हो, वो सदैव लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक बिल्कुल स्पष्ट मानसिकता उनकी है। उस मानसिकता को ढेर नहीं किया तो ये जो 1800 करोड़ हैं, ये मट्टी मिल जाएंगे। इस पर काम करना जरूरी है, मगर इस पर काम कैसे हो? इस मानसिकता ने जो पहला काम किया भारत के संदर्भ में अभी हाल में, वो ये कि पाकिस्तान बनाया। मक्का से मोहम्मद को मदीना जाना पड़ा था, इसे हिजरत कहते हैं। और मदीना में
मोहम्मद ने सेना इकट्ठी की, राज्य स्थापित किया, आसपास के लोगों को मारा, कत्ल किए, कबीले लूटे, सैन्य ताकत बनाई और वहाँ से फिर मक्का फतह किया गया, उसे जीता गया। इसी तरह से वेंकट धुलीपाला की किताब है मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना, पाकिस्तान को वो मदीना कहता है कि पाकिस्तान के में पैर रख के वहाँ से ही वो लॉन्चिंग पैड है और बाकी हिंदुस्तान को कब्जा करना है। तो ऐसे मानसिकता के देश के बारे में वो हिंदू परिषद के जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सह सरकारवा कहते हैं कि 50-60 लाख टन, 20 लाख टन, 50 लाख टन, जितना भी हो, वो गेहूं भारत को, पाकिस्तान को दे देना चाहिए। इसका पेमेंट कहां से आएगा प्रभु जी? गुरुदक्षिणा से आएगा, आप देंगे? आप अखिल भारतीय अधिकारी हैं, आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निधि है, इस निधि का उपयोग होगा? करिए इस काम को, एक प्रस्ताव पारित करा के कि ये जो गुरुदक्षिणा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उस गुरुदक्षिणा से इसका 50 लाख टन का या जितना भी गुरुदक्षिणा होती है, जितनी आपकी क्षमता, बहुत सालों की गुरुदक्षिणा इकट्ठी है, क्योंकि प्रचारक जिनके लिए वो गुरुदक्षिणा होती है वो तो कुछ इसका उपयोग करते नहीं। 432 रुपये 50 पैसे और 325 रुपये 80 पैसे इस तरह के व्यापक बनते हैं, तो बाकी जो पैसा है उसका प्रयोग कीजिए। भारत सरकार को हमने टैक्स इसलिए नहीं दिया है कि किसी व्यक्ति को एकदम से उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने कहा कि ये कर देना चाहिए। समझिए इस मानसिकता को, जिसने पाकिस्तान बनाया वो मानसिकता क्या है। थोड़ा सा इस्लामी ग्रंथों का अवगाहन कीजिए, अध्ययन कीजिए, आपको पता लग जाएगा। हर जगह कुफ्र ईमान भरा हुआ है। पहले इस्लाम, पहले दीन, अल्लाह की मुमलिकत, क़ताल फी सबीलिल्लाह, ये सारी माफिया की मानसिकता है कि संसार को अपने हाथ में रखना, मुट्ठी में रखना। आप इसे रोटी खिलाने की बात कर रहे हैं। तो गोधरा निकट अतीत में उस पुरानी परंपरा का जो 1300 वर्ष से चली आ रही है, 712 ईस्वी से लेकर लगातार चली आ रही है, इस क्रम, इसकी धारा की क्रमबद्धता है। लगातार ये सारे संसार में हो रहा है। भारत में 1300 वर्ष से यहाँ हो रहा है, उससे पहले और क्षेत्रों से। ये शांति तब तक नहीं होगी जब तक कि सारे लोग मुसलमान नहीं कर लिए जाएंगे, और मुसलमान कर लिए जाएंगे तो वैसी शांति नहीं रहेगी, आपस में लड़ मारेंगे। बंधुओं, इस घटना को भूलना नहीं है। गोधरा के 59 शव सदैव सीने पर रखिए। राष्ट्र का लक्ष्य तय करिए, समाज के करनी काम तय कीजिए कि जिस मानसिकता ने ये किया है उस मानसिकता के लोगों को दंडित करना, नष्ट करना, उनकी घर वापसी कराना। चूंकि इस मानसिकता ने उनको बनाया है, उनके चिंतन ने उनको बनाया, वरना तो वो हमारे ही भाई हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कि वो, उनका डीएनए एक है, हमारा डीएनए एक है, निश्चित रूप से। मगर आरएनए डिफरेंट है। वो पिशाच कैसे बन गए? निरपराध लोग, बच्चों को जिंदा जला के मार दें, ऐसा कैसे हो गया? और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सदैव से होती आ रही है। बनो कुरैज़ा वगैरह के बारे में पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को पढ़िए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। इस मानसिकता के लोगों को इस मानसिकता से छुड़ाना। श्री अनवर शेख जो पाकिस्तान के थे, ब्रिटेन में जाकर रहे, बाद में हिंदू हो गए थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, एक्स मुस्लिम थे। उन्होंने एक बहुत समझदारी की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। बोले मानवता की सबसे बड़ी सेवा इस्लामियों को इस्लाम से छुड़ाना है, मुसलमानों को इस्लाम से छुड़ाना है। इस मानसिकता को समाप्त करना अनिवार्य है। लक्ष्य तय करिए कि मैं क्या करूंगा। जब तक इस मुसलमानों की दीन छोड़ने की भीड़ नहीं आएगी, इस समस्या से इसका समाधान नहीं होगा।
ये अनिवार्य कार्य है।